हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आज इस प्रहार सीरीज में हम बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे और पीवाईक्यू के रूप में जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन को, और पूरा कंप्लीट चैप्टर, पूरा एंटायर चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो बिना देर किए अब वापस अपने चैप्टर पे आते हैं, है ना। अब चैप्टर पे आते हैं तो थोड़ा सा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे। हमारा क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन से, है ना? तो रिप्रोडक्शन के आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे। रिप्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। निम्नलिखित में कौन कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कलम लगाना, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन से किस में देखने को हमें मिलेगा, कलम लगाना में मिलेगा। बस, देखो भाई, अब हमें निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन एक विधि है। कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें से सभी। कलम लगाना भी होगा, दाब कलम भी होगा, कलम बंधन भी होगा। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर है। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है ना। जब शुरुआत वाले में स्टार्ट हुआ रहता है तो उसे हम मेनार्क बोलते हैं ना, मेनार्क से मेनार्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नली का वृद्धि का क्या कारण होता है ना। पराग नलिका है तो यहाँ पर हमारे पास हेमोट्रोपिज्म का मैकेनिज्म देखने मिलेगा, क्योंकि यह हमारा प्लांट है। अब प्लांट के केस में जब भी देखेंगे तो यहाँ पर हेमोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी वह होगा जिसमें उस प्लांट पर सिर्फ या तो मेल मिलेगा या तो फीमेल देगा, या तो मेल या तो फीमेल। इसमें से सरसों पे देखें, अड़हुल पर देखें, मटर पे देखें तो एक ही पौधों पर ये सारी चीज़ों पर दोनों मिलता है। मगर कोशिका में क्या होता है, मेन प्लांट अलग होता है और हमारा फीमेल अलग। नंबर 5 में आइए, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, पेयर पूछा गया। तो पेयर मनुष्यों में हमें देखने को मिलेगा 23 पेयर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा देखने को मिले। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा या वर्तिका के द्वारा। तो हमें पुष्पी पौधों में यदि लैंगिक जनन देखा तो यह काग्र, वर्तिका, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो हमें यहाँ पर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन वर्तिकाग्र, वर्तिका के द्वारा होते 2014 और 16 में होता है। नंबर 7 है, कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ये ऑलरेडी अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर हमने और भी देखा था कि एक लिंगी पादप हुआ होगा जिसके ऊपर या तो मेल है या तो फीमेल प्लांट है। तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन है पर।
नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर युवक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या करते है ना। यहाँ ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं, ऑलरेडी पहले से ही चिन्ह है, तो थोड़ा सा सर नहीं है ना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन को है ना फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जिसे निषेचन कहा। दूसरा ये परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या मिलेगा हमें, तो परागकोश में हमें पराग कण देखने को, तो 9 का सही ऑप्शन डी नंबर, परागकण हमें परागकोश में देखने को मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पर अंडाणु निषेचित होगा, योनि में, गर्भाशय में, फिलोपियन ट्यूब में हमारा। शुक्राणु बनेगा कहाँ, शुक्राणु बनेगा वृषण में, क्योंकि यह मेल का पार्ट है तो मेल में वृषण होगा। 12 नंबर आई क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी जंतु, कौन सा जंतु है जो दोनों पे आ जाएगा, तो केचुआ है, इसमें कैसा है, इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों से एक साथ मिलेंगे। नर में सॉरी फूल में नर प्रजनन अंगक पुंकेसर कहलाएगा, फूल में नर प्रजनन अंगक पुंकेसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, स्वपरागकण निम्नलिखित में से किस पौधों में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन किस पौधों में देखने को मिलेगा, स्वपरागकण हमें उभयलिंगी में, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन एक ही जगह रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते। आगे आइए, मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग है, मादा का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका कहाँ मिलेगा, में मिलेगा, इसीलिए यह इसका भाग नहीं है। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, मटर के बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर, भ्रूण कोश के भीतर। फर्टिलाइजेशन जब भी होगा कोश के अंदर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, एक होगा, दो भी होगा, कभी कभी 3-4 भी हमें देखने को मिले, तो ऑल ऑफ दी जिसमें आंसर सही है। हेड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, हेड्रा में मुकुलन के द्वारा हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, स्पाइरोगैरा में किस प्रकार का जनन होता है, स्पाइरोगैरा में किस प्रकार का जनन मिलेगा, तो हमें यहाँ टुकड़ों में मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन, अपखंडन जिसको बोलेंगे, है ना। चेहरे पे फुंसियों, चलिए त्वचा के कारण चेहरे पे फुंसी हमें देखने को मिलता है। अब आ गई, नर के शिश्न में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है, रिप्यूस देखने को मिलेगा समजातीय वाले में। जीव जिस प्रकरण द्वारा जनसंख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो यह चैप्टर ही पढ़ है हमारा रिप्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन, क्योंकि मौसिक चक्र का एक परिपक्व अंडाणु 14th डे में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिकाओं की तुलना में क्या हो जाती है, मादा कोशिकाओं की तुलना में आधा हो जाती है। निषेचन में किसका संयुग्मन होता है, निषेचन में देखो भाई साहब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में कौन मिलेगा, स्पर्म मिलेगा, और स्पर्म में कौन मिलेगा, एक का एक मिलेगा, तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए, 45 वर्ष महिलाओं के मासिक स्राव बंद हो जाता है, तो मासिक स्राव जब बंद हो जाएगा तो इसे मेनोपॉज, कीनोपॉज नहीं मेनोपॉज, मेनोपॉज कर लेगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, कीनोपॉज मेनोपॉज कर लेना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं, नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता है, नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता। अब देखिए, नर में बंध्याकरण को बोलेंगे हम लोग ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेल लेगेट, ब्लैक्टोमी बोलेंगे, इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा। ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, दोनों लिंग जो जिसमें उपस्थित होगा वह द्विलिंगी कहलाएगा या उभयलिंगी जिसको बोलेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा
बी नंबर होगा। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? बीजांड की दीवारें जब मोटी हो जाएगा तो बीजांड की मोटी दीवारें बीज का प्रोटेक्शन लेयर का काम करेगा, यानी बीज का आवरण बनाएगा। कृत्रिम कायिक प्रबंधन किन पौधों में करना चाहिए? कृत्रिम कायिक प्रबंधन किन पौधों में करना चाहिए? जिन पौधों में बीज उत्पन्न नहीं होता। अब कायिक प्रबंधन करा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसमें करा रहे हैं जो नए पौधों का निर्माण बीजों से नहीं हो सकता, तो हम किस में कराएंगे? जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ना जो स्वतः नहीं हो सकता उसे हम नहीं कराना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 34 में नर में कॉपर्स ग्लैंड से निकलने वाले स्राव की प्रकृति कैसी होती है? कॉपर्स ग्लैंड अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, है ना? तो हमारे कॉपर्स ग्लैंड में निकलने वाला वह क्षारीय होगा। 34 का आ जाइए, 34 का बी नंबर क्षारीय होगा। क्यों क्षारीय होगा? क्योंकि फीमेल में यदि देखें तो फीमेल में मीडियम एसिडिक होता है। अब इसको बचाने के लिए क्षारीय होना। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे भारी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? एक प्ररूपी पुष्प के सबसे भारी पत्र को क्या कहते हैं? जलपुंज कहेंगे, पुमंग कहेंगे, जयांग कहेंगे, प्राकृत जयांग कहेंगे। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है समसूत्री और समसूत्री, या दोनों, या अर्धसूत्री। 36 में हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? यहाँ पर क्या होता है कि 23 पेयर, यही चीज है ना, जब सेल में टूटता है गैमिट बनता है तो यह 33 नंबर में आ जाता है, मेल से भी और फीमेल से, इसे बोलेंगे अर्धसूत्री। 37 में ये गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ब्लास्टुला, अंग निर्माण, परिपक्व, इनमें से सभी। गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? अब ब्लास्टुला में जब देखेंगे तो ये हमें सुरक्षित माना जाएगा, है ना? तो ब्लास्टुला के केस में हम देख लेंगे यह सुरक्षित होगा। चलिए, ब्लास्टुला होगा। आलू में जनन कैसे होता है? तो आलू में जनन मुकुलन द्वारा होगा, विषाणु जनन कायिक प्रवर्धन द्वारा, या अपघंडन से? कायिक प्रबंधन के द्वारा ऑब्वियस है, क्योंकि आलू में अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिलेगा। नंबर कायिक प्रबंधन प्रोपगेशन, यानी कि बीज को छोड़कर बाकी अन्य पार्टों से, तो वही कायिक प्रबंधन। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों को प्रयुक्त प्रभावशाली का कंडोम, डायफ्राम, प्रॉपर्टी, सभी परिवार नियोजन के लिए सब। निम्नलिखित एबीमोफिली परागकण होता है। एबीमोफिली परागकण किसमें हो जाएगा? एबीमोफिली परागकण जो हम देखने को मिलेगा लगभग नारियल में भी, खजूर में भी, भांग में भी, सभी में मिलेगा एबीमोफिली परागकण। पूछा नहीं है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। द्विखंडन होता है अमीबा में, पिरामिडम में, लेशमैनिया में, इनमें से सभी। द्विखंडन किसमें होगा? यानी एक बॉडी दो अलग अलग पार्ट्स में बटेगा और नए बॉडी का निर्माण करा लेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर हमारा 41 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर। अमीबा में वही पार्ट दो पार्ट में बोलते हैं लैंगिक। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? है जो लैंगिक रोग है, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, टाइफाइड। टाइफाइड होगा। टाइफाइड जो होगा यह क्या होगा? गैस संचारित। ग्रीष्म कोष का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है? लगभग 2 डिग्री के आसपास का कम होता है, तो हमारा हो जाएगा 2 डिग्री। बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण, बहुविखंडन का एक उदाहरण कौन सा देखने को मिलेगा? है ना, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन में देखने को मिलेगा। इसमें से कौन लैंगिक जनन की विधि है? लैंगिक जनन किसमें होगा? विज्ञानों, मुकुलन, विखंडन, इनमें से वो लैंगिक जनन तो सभी के सभी। मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा में निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। केचुआ उदाहरण है, केचुआ में दोनों मिलेगा तो भाई लैंगिक में से कौन सा भाग केवल पुरुष जन्मांग में पाया जाता है? फैलोपियन नलिका शुक्रबाई का परिपक्व घटक, शुक्रबाई का जो केवल पुरुष नहीं देखा। आपको क्या करना है?
आपका ओपी सबसे पहला बचे तो बटिका के बटिका परागकोश और पराग है ना। पुंकेसर मेल वाला है। 50 है अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? अलैंगिक जनन के समय होता है अलैंगिक जनन के समय में ऑप्शन सॉरी अलैंगिक जनन है लैंगिक जनन में होता है ये लैंगिक जनन में सारे ऑप्शन कुल गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि अंडर 3 मंथ ही रखा जाता है। 3 महीने के अंदर यह सुरक्षित ही माना जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये पक्षियों के द्वारा होने वाला परागकण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली तो भैया आपका लेना देना हो जाएगा पानी से। इम्यूनोफिली, एंटोफिली और ऑर्थिडोफिली तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में कोई सा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा यदि कायिक प्रवर्धन तो आलू होगा, ब्रायोफाइलम होगा, प्याज होगा, गुलाब होगा, है ना। तो पत्तियों द्वारा हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ब्रायोफाइलम में, बायोफाइलम में देखने को मिलेगा। शिश्न ढका होता है। शिश्न किससे ढका होता है? कॉर्पोरा कैमरनोसा से, शुक्राशय से, प्रीप्यूस से, संकलन नली से, है ना। शिश्न है तो शिश्न वाला ढका होगा आपका प्रीप्यूस से, शिश्न वाला प्रीप्यूस से ढका होगा। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाएगा? जैसे अंडाशय है, अंडाशय का दवाई नहीं सॉरी दीवार हमें किस फल को बनाने में सहायक होगा। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मुख्य भाग में, फंडस में, सर्विक्स में, योनि में, है ना। यदि गर्भाशय का भाग है, गर्भाशय का तो पार्ट लिया जाए तो गर्भाशय के किस पार्ट में हमें देखने को मिलेगा? तो मुख्य भाग जो है, मुख्य भाग में ही हमें, गर्भाशय के मुख्य भाग में हमें यह देखने को मिल जाएगा। मुख्य भाग में हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? तो मुख्य भाग में हमें यह गर्भाशय का भ्रूण विकसित देखने को। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या है? स्त्री केसर का आधारीय भाग या वर्तिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका। वर्तिकाग्र नहीं होगा, पुष्पासन नहीं होगा, अंडाशय होगा जो हमारा बेस होता है ना। 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी नंबर, अंडाशय। उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन है। गेहूं है, गुलाब है, धान है, इनमें से सभी नहीं। कायिक प्रवर्धन है ना, तो गुलाब का देख ना, गुलाब का दर, बाकी का तो हम बीज लगाते हैं, लेकिन गुलाब का हम कलम लगा के काम कराते हैं, तो गुलाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? यानी एक ही पुष्प पर मेल और फीमेल दोनों मिलेगा, तो पपीता का हो जाएगा। पुष्प के नर भाग को क्या बोलेंगे? पुमंग, जयांग, दलपुंज, बाय दलपुंज, पुमंग। पुमंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 61 का डी नंबर। चलिए 62 जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पुरुष डायफ्राम देखेंगे तो वो फीमेल में लगाएगा। कॉपर टीवी, लूपिक, कंडोम। कंडोम जो आपका हिस्सा होगा वो मेल के लिए है ना। 62 का डी नंबर। अब आगे बीजाणु जनन व लैंगिक जनन में मुख्य विधि है। कवकों में, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में। तो 63 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बीजाणु जनन होगा, कवकों में देखने को मिलेगा। बीजाणु जनन कवकों को। 64 में आ जाइए। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुल का उदाहरण क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुल का उदाहरण क्या है? 64 में ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ईस्ट जनित रोग। ऑप्शन है डी, ईस्ट जनित रोग। क्लियर है। अब आइए 66 में आ जाते हैं। स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियलिसिस किसके वजह से होगा? बैक्टीरिया के वजह से, वायरस जनित रोग होगा, प्रोटोजोआ जनित रोग होगा, या फिर आपका है ना फंजाई जनित रोग होगा।
तो आपके पास वायरस जनित रोग देखने को मिलेगा। कौन है? मूत्र जनन निकम, तो यह वायरस की वजह से होता है, ट्रैकोमोनालिसिस। इष्ट में समांतर लैंगिक जनन होगा, पुनर्जनन द्वारा, बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 67 है, 67 में हमें देखने को मिलेगा मुकुलन द्वारा, इष्ट में मुकुलन देखने को मिलेगा। भ्रूण कोश की अवस्थिति रहती है पराग कोश में, ग्रंथ में, बीजांड में, दलपुंज में, है ना। तो आपको यह कहाँ पर देखने मिलेगा? 68 का ऑप्शन नंबर है, आपको यह वृंत में देखने को मिलेगा, है ना। वृंत में देखने को मिलेगा। इनमें से कौन स्त्री के बाह्य जननांग जननेंद्रियां हैं? भग, हाइसेन, योनि, ग्रीवा। इसमें से सबसे ऑर्डर में यदि देखें तो ऑर्डर में हमें सबसे ज्यादा ऑर्डर में हमें क्या मिलेगा? डिजाइनल पार्ट होगा जो योनि कहलाएगा, है ना। पुष्ण का शिश्न भाग क्या कहलाता है? रिप्यूस, ग्लांस, ग्रीवा, हाइमेन कहलाता है। पुरुष का सबसे अग्रभाग ग्लांस कहलाएगा, ग्लांस पेनिस। ऑप्शन नंबर बी। स्वपरागण किस पौधों में संभव है? स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा? जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो तभी तो स्वपरागण हो पाए। तो ऑप्शन नंबर बी। 71 तक क्लियर है बच्चों। अब आइए 72 पे। सेवेंटी टू है। पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाएगा? तो पुरुष का मैथुन अंग प्रप्यूष, ग्लांस, बलवा, शिश्न। तो पुरुष का मैथुन अंग शिश्न कहलाएगा। ठीक है। 73 में ये निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाएगा? नर युग्मक, मादा युग्मक, या फर्टिलाइजेशन के बाद है तो फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण कराएगा। चलिए, नर युग्मक कहलाते हैं, है ना। 74 का नर युग्मक क्या हो जाएगा? नर युग्मक कौन है? नर युग्मक में मेल से निकलने वाला, मेल से तो क्या होगा भैया? शुक्राणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है ये। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें मिलेगा? और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हमें मिलेगा, और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा अमीबा में, ईस्ट में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, ये भी मादा का है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी मादा जनन का भाग नहीं। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं बायदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। पराग कोश में हमें परागकण देखने को मिलेगा। भ्रूण का विकास कहाँ होगा? तो भ्रूण का विकास नारी के गर्भाशय में देखने को मिलेगा, तो गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर ए। प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें पाया जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड सभी स्तनधारियों में, सिर्फ मादा स्तनधारियों में, सिर्फ नर स्तनधारियों में, सभी लोगों में। प्रोस्टेट ग्लैंड हमें किसने देखने को मिलता? मादा स्तनधारियों में हमें प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगा। चलिए, अब आ गया ये हमारे रोग निरोधक क्षमता का सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को एचआईवी हमारा पूरा खा जाता है, इसलिए एचआईवी को देखें। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव अम्लीय, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड तो नर में मिलेगा, है ना। चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है अम्लीय, क्षारीय, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ मिलेगा? अम्लीय वाले में देखने को मिलेगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अम्लीय स्राव होगा। अब आगे अंडाशय के भीतर क्या पाया जाएगा? अंडाशय के भीतर वर्तिका, अंडाशय के भीतर के वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड, बीजांड देखने को मिलेगा। 82 का नंबर सी नंबर, बीजांड देखने को मिलेगा। पौधे का मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, दल, पुंकेसर। पौधे के मादा भाग को जयांग कहते हैं, है ना। तो जयांग कहलाएगा। ऑप्शन 83 का ऑप्शन नंबर ए। 84 का ये हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होगा? हाइड्रा में प्रजनन यदि देखें तो मुकुलन को द्वारा देखने को मिलेगा, है ना। ये ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब घोंघा किस समुदाय का? घोंघा को यदि देखें, क्लास 9 का ही सवाल है, तो घोंघा हमारे पास मोलस्का में मिल जाएगा। निम्नलिखित जीवों में से किसमें और लैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होगा? लिस्मेनिया में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में, अमीबा में, है ना।
तो आपको जो है इसमें से अलैंगिक जनन है, तो लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ईस्ट, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक हो और मुकुलन हो तो यह ईस्ट में देखने को मिलेगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन, प्रजनन किसमें, वापस से वही क्वेश्चन दिया गया है ना। तो मुकुलन द्वारा जो हम यदि देखेंगे प्रजनन, तो हमारा फिर वापस से ईस्ट का ही आंसर आएगा, है ना। ईस्ट ऑप्शन नंबर बी, बी बी बी। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कौन, वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका, है ना। नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि में मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, वृषण तो कहलाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर है, 88 का ये नंबर। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। पुष्प में वहीं तो मेल और फीमेल के लिए। बीज विकसित होता है परागकोश में अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। बीज विकसित होगा, बीज कहाँ पर विकसित होगा भाई साहब, परागकोश, अंडाशय, पुंकेसर, बीजांड में। तो बीज सॉरी बीजांड में, तो हमें ऑप्शन है हमारा कौन सा होगा, बीजांड में परिपक्व होगा, विकसित होगा सॉरी। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन संचारित रोग है, आंत ज्वर, सुजाक, एड्स। बी और सी, बी और सी दोनों देखने को मिलेगा, है ना। तो लैंगिक जनन कहाँ पर मिलेगा, लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग हमारे पास बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। किशोरावस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन का क्या कारण, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थोरैक्सिन, या फिर ए और बी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी देखने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं। यौन परिपक्वता की, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। जब यौवन आरंभ हो तो यौवन आरंभ कहलाएगा, है ना। तो यौन परिपक्वता की अवधि यौवन आरंभ कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 94। एक क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 पे ही, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है। एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलेगा जो हमें पुरुष हार्मोन का काम करता है, पुरुष हार्मोन है ये हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 95, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जो पूर्ण रूप से अंडाशय विकसित हो जाएगा तो वही तो क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा, है ना। तो 95 का पूर्ण रूप से विकसित अंडाशय, फल, फल कहलाएगा। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलेगा, तो होमोलोगस है, तो यहाँ पर एक्स एक्स देखने को हमें मिलेगा। भ्रूण का विकास कहाँ होगा, तो माता के गर्भाशय में देखने को मिलेगा भ्रूण का विकास। ऑप्शन नंबर, भ्रूण का विकास मादा के गर्भाशय में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अब देखिए मानव के गर्भ में, गर्भ की अवधि कितनी होती है ना। मानव के गर्भ की अवधि देखें तो हमें कितना दिनों का मिलता है, 9 महीने का होता है। तो 9 महीने में कितना दिन हो जाएगा हमारा, तो 9 महीने में हमारा हो जाएगा, होती है 27, यानी 270 दिन। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, यानी दो पार्ट में नहीं बटेगा। अमीबा में देखेंगे, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिनम, यानी एक बॉडी दो अलग अलग पार्ट ना बट के कहीं और ज़्यादा पार्ट में बट जाता हो, तो यह हमें किस में देखने को मिलेगा, ईस्ट में देखने को मिलेगा, द्विखंडन नहीं होता है। चलो बस हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन यहीं समाप्त होता है। वापस हम कल मिलेंगे, कल वापस हम मिलेंगे, अगला चैप्टर है ना जेनेटिक्स, अगले चैप्टर जेनेटिक्स को हम कवर करेंगे, कल अगले चैप्टर जेनेटिक्स को कवर करेंगे। आज हमारा रिप्रोडक्शन यहीं समाप्त हुआ। आज हम रिप्रोडक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए और कल हम वापस ठीक इसी समय, कल जेनेटिक्स चैप्टर को लेकर के आएंगे और आप लोगों के समक्ष जेनेटिक्स के जो भी पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके डिस्कस करेंगे। यह हमारा क्लास 10 बिहार बोर्ड को टारगेट करते हुए हम अभी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को, बायोलॉजी के क्वेश्चन को देख रहे हैं, है ना। तो कल वापस हम जेनेटिक्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे।
तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।